आप जो ईश्वर के रास्ते जाते हैं तो कोई भी ऐसा जगत में व्यक्ति नहीं जिसका एक छोर आध्यात्मिक में न हो। कितना भी भौतिकवादी हो, लेकिन मूल छोर आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक शक्ति से छूटे हुए या विमुख हुए तो आप भौतिक में उलझ जाओगे। भौतिक में तरक्की अच्छी तब होगी जब आप आत्मविश्रांति पाके भौतिक व्यवहार करोगे। कुछ लोग आध्यात्मिक बनते हैं, सीताराम हरि ओम अल्लाह हो, लेकिन विश्रांति पाकर अल्लाह में या भगवान में या गॉड में विश्रांति पाकर काम करने की रीत नहीं है तो कहलाने को धार्मिक है, लेकिन धर्म का लाभ लेने की युक्ति नहीं है। आप सचमुच में धर्म के रास्ते जा रहे हैं तो उसका फल ये होगा कि आपको विषय का सुख फीका लगेगा, असली सुख की तरफ आप बढ़ेंगे। जाने जीव तब जागा, हरि पद रुचि विषय विलास त्यागा। संसार का ऐश आराम विषय विलास फीका लगने लग जाए, अंदर का सुख मधुर लगने लग जाए तो समझो आप ठीक जा रहे हैं ईश्वर के रास्ते। और जो ईश्वर के रास्ते जाएंगे त्यों ये चीजें खिंच के आएगी आपके पास। लेकिन आप इन चीजों को जो चिपकेंगे तो भाग जाएगी, और आप ईश्वर में चिपकेंगे तो ये चीजें दास बनती जाएगी। एक बार इंद्र अपनी मौज मना रहा था। दुर्वासा ने उन्हें पुष्पमाला दी कि इसको अपने सिर पर धारण करने से भगवत सत्ता ओज और बल बढ़ेगा, इसकी अवहेलना करने से श्रीहीन हो जाओगे। लेकिन सुख सुविधाओं में पड़े इंद्र ने माला तो ली, सुना अनसुना कर दिया, हाथी के सिर पर रख दी। कहीं कथा आती है दुर्वासा ने दी, तो कहीं कथा ऐसी आती है कि गुरु बृहस्पति ने माला दी। युग भेद से दोनों कथाएं हो सकती है, किसी युग में ये हुआ, उस युग में वो हुआ। इंद्र श्रीहीन हो गया, इधर उधर दुखी हुआ। फिर पुष्कर में आए इंद्र और धारणा ध्यान तप करके अपना ओज बढ़ाए। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उनको लक्ष्मी जी का, श्री का, ऐश्वर्य का मंत्र दिया। महालक्ष्मी के पास महालक्ष्मी ने कहा कि मैं कहाँ रहती हूँ और कहाँ से चली जाती हूँ ये भी सुन लो। जो संयमी है, सदाचारी है, विश्रांति पाते वहां में निवास करते हैं। जो धोखा करते हैं, कुचले कपड़े मैले, जूठा सिर, जूठे और जूठा मुंह अथवा जूठा हाथ सिर पर रखते, या विश्वासघाती है, धोखेबाज है, वहां में नहीं ठहरती। तो कुल मिलाकर कहाँ कहाँ ठहरती हूँ कि सारा लंबा एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। और कहाँ न स्थायी नहीं रहती हूँ तो सार आता है कि इंद्रियों की लोलुपता वाले के यहाँ से लक्ष्मी चली जाती है और इंद्रिय संयम और आत्मरामी के यहाँ लक्ष्मी बिन बुलाए आती। तो अगर ऐहिक लक्ष्मी चाहिए, स्वर्ग की श्री संपदा चाहिए अथवा संपदा का स्वामी चाहिए, तो आपको संयमी और अंतर्मुख होना होगा। और आज तुमने जो ध्यान में संयम दिखाया, अंतर्मुखता का परिचय दिया, तो मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है। राजा नहुष, शची, शची का तो सत्व नहीं टूटा, लेकिन नहुष का प्रभाव क्षीण हुआ। नहुष की मति बदल गई और ऋषियों की डोली मनाकर सर्प सर्प जल्दी चल जल्द ऋषियों ने श्राप दिया और नहुष का ओज तेज शांत। तो जो सज्जन और ध्यान भजन वालों को सताता उनका तेज नाश हो जाता। और सती अगर अपना कवच धारण करती तो नहुष जैसा प्रभावशाली राजा भी उसके सत्व को तोड़ नहीं सकता। ऐसे आप अपना सुदर्शन बनाइए तो आपके संकल्प को, सत्व को भी कोई नहीं तोड़ सकता है। धार्यु काम करिए, आवे सत शिष्य जाए
પણ નકારાત્મક વાળો જાય તો થવાનું કામ પણ है कदाच आम થાય तो कदाच आम થાય तो जिसके मन में खटक है वही अटक रहा, जिसके मन में खटक नहीं उसको अटक। इन त्योहारों में विदेशी विद्वानों ने कहा कि जिस कौम में व्रत त्योहार अधिक है वह कौम अधिक मानवता की दृष्टि से सुविकसित है। तो ईसाईयत में 6 त्योहार है, इस्लाम में भी 6-7 है, उसमें एक शोक का है, लेकिन हिंदू संस्कृति में 40 त्योहार और छोटे मोटे तो कई है। इसलिए भारतीय संस्कृति अधिक विकसित और मानवी सहज में ही आनंद पाने का विशेष अधिकारी है भारतीय संस्कृति। इन व्रत त्योहारों के साथ साथ भगवान के नाम का जप, भगवान कहते श्रद्धा वान लभते धर्मम श्रद्धावान अर्थम आपनुयात, श्रद्धया साध्यते कामा श्रद्धावान मोक्षम आपनुयात। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होता। श्रद्धालु ही धन पाता है, संपदा पाता है, सुख देने वाली। श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। लक्ष्मी के 8 रूप माने गए पुराणों में। आदि लक्ष्मी अपने स्तोत्रों की खोज ज्ञान के पास, दूसरी होती है धन लक्ष्मी, तीसरी होती है विद्या लक्ष्मी, चौथी होती है धान्य लक्ष्मी, अनाज दूध धन आदि, 5वीं होती है धैर्य लक्ष्मी, 6ठी होती है संतान लक्ष्मी, 7वीं होती है जिस संतान से सांत्वना और सेवा न हो, सुख न हो, समृद्धि न हो, वह संतान लक्ष्मी में नहीं आती। 7वीं होती है विजय लक्ष्मी, अर्थात कार्य में सफलता देने वाली। नेगेटिव वालों के भाग्य में विजय लक्ष्मी नहीं होती है, विफल हो जाते हैं। तो जो नकारात्मक है ना, उनके भाग्य में 7वें प्रकार की लक्ष्मी नहीं होती। और 8वीं होती है भाग लक्ष्मी, हुक्म कहे आज्ञा दे और वो काम होने लग जाए, ये भाग्य लक्ष्मी। धसे के नहीं, कर से के नहीं, ऐसे अभागों के पास भाग्य लक्ष्मी भी नहीं होती है, विजय लक्ष्मी भी नहीं होती है, धैर्य लक्ष्मी भी नहीं होती है, नकारात्मक में फिसल जाते। लेकिन जो साधन भजन में और गुरु आज्ञा में विश्वास रखते, भगवत सत्ता में विश्वास रखते, 8 प्रकार की लक्ष्मी उनके द्वारा चमक पैदा कर देती। यहाँ पर क्या था, दिन दहाड़े लूटपाट होती थी और पुलिस की भी पिटाई होती थी। जहाँ तुम बैठे, दारू की 40-40 भट्टियां चलती थी इधर नदी में। साथ हम आ गए, दृढ़ता से बैठे, कितने विघ्न बाधा आए सब छू हो गए और अब तीर्थ धाम बन गया। ये भी तो लक्ष्मी जी की कृपा है। भाग्य लक्ष्मी, साफल्य लक्ष्मी, उद्योग लक्ष्मी, परोपकार लक्ष्मी। तो आप अपने भाग्य के विधाता है। सबड़ो कहे ते थाय ने ढोल नगाड़ा वागे ने, दुर्बल नकारात्मक वालों करे ते जाए ने ढोल तमाचा खाए। तो क्यों ऐसा होना, क्यों अभागा होकर जीना। अपने भाग्य पर तिलक करो और दृढ़ता से संकल्प करो, जप करो, ये काम करना है, करना। आई विल डू इट। शिकागो कैसे बना, जंगली प्याज का खेत था। बोले इतना बड़ा शिकागो प्रसिद्ध अमेरिका कैसे बना, बोले हमने ठान लिया, आई विल डू इट, हमको ये करना है बस। किससे कैसे करना है, बस करना है, जैसे भी होता है करना है, आई विल डू इट बस। जो अभागे लोग विफल होते हैं इतने कर लेके हमको ये करना है, कदाच थसे कि नहीं थसे, आपरू काम नहीं, तो फिर होने वाला भी नहीं होता। तो जब व्यवहार में भी सफल नहीं होते तो परमार्थ में कैसे होंगे। जब दृश्यमान जगत में आप कदाच करते तो अदृश्य अनमिला पिया और अनजाने देश में जाना, उसमें भी तो हिम्मत साहस चाहिए। बोलते ऐसे अधकचरे लोग भगवान भगवान करते, ईश्वर में विश्वास। अरे ईश्वर में विश्वास करना बड़ा साहस का काम है।
अनदेखे दिया अनजाना देश और उसके लिए चल पड़ना। अर्जुन ने पूछा कि उसके लिए चले और परमात्मा न मिले तो संसार भी गया भगवान भी गया। बोले नहीं नहीं, न दुर्गति तात गच्छति, मेरे रास्ते चला भले संसार न भोगा और मेरे रास्ते चला और मैं नहीं मिला, तभी भी उसकी जितनी यात्रा है उसके बदले में जितने वर्ष उसको स्वर्ग भोगना है तो उसका पुण्य क्षीण नहीं होगा। फिर शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमता। वो अच्छे घर में आके फिर जन्म लेगा और फिर पहले की जहाँ से साधना छूटी वहां से चल पड़े। यही कारण रहा होगा कि बुद्ध के पास इतना सारा, सिद्धार्थ के पास सुख सुविधा थी, लेकिन अगले जन्म का आनंद की झलक जो मिली उसके तरफ निकल पड़े। हमारे पिता नगर से सारी सुविधाएं थी, शादी विवाह जबरदस्ती करा दिया, फिर भी मन नहीं लगा क्योंकि पूर्व की भगवत कृपा साथ में। तो आपकी जो अभी की साधना है ये बड़ी माना रखती है। अभी की जो आपकी यहाँ की हाजिरी है, तपस्या है, और फिर दिवाली की रात गुरु के द्वार, कहना क्या। सलोनी सुहावनी रसीली मिठाई वशिष्ठ आदि हलवाई ने बनाई। ये व्यास वशिष्ठ की मिठाइयां तुम खा रहे हो, वो बाहर की मिठाइयां तुम अजीर्ण करे, लेकिन ये मिठाई जितनी भी खाओ भूख और खुले। साधो नारायण 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 नारायण। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीप ज्योति जनार्दन। दीपो हरति मे पापम, दीपो हरति मे पापम। दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते। शत्रु वृद्धि विनाशम च, शत्रु वृद्धि विनाशम च। ब्रह्मानंददायिनी, ब्रह्मानंददायिनी। तो ये दीप ज्योति शत्रुओं की वृद्धि का शमन करती है और यमराज की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना चाहिए। बलि राजा ने भगवान से वरदान मांगा कि इन 3 घोर रात्रियों में जो दीप दान करे उनको यमराज की तकलीफ ना मिले। तो ये त्रयोदशी से लेकर 3 दिन दीपदान उत्सव होता है। दीपदान करते हैं उनको यमपुरी के दोष कष्ट नहीं होते। आपके हृदय के चांदों का चांद आत्म सुख जो जो प्रकट होता जाएगा, संसारी सुख तो उसका दास होकर पीछे चला आएगा। लेकिन आपको संसारी सुख की आसक्ति न रहे, संसारी संपदा चाहिए तो आज अमावस्या है। गाय के गोबर का कंडा जलाकर 8 वस्तुओं का मिश्रण करके आहुति दे। कुछ अमावस्या करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अमास का दिन है आज। घी, चावल, काले तिल, जौ, गुड़, चंदन चूरा, देसी कपूर, गुगुल, ये सब मिलाकर घर के लोग 5-5 आहुतियां दे। और आज तो दिवाली की रात का जागरण, लक्ष्मी जी का हम पूजन करते। कुबेर भंडारी का पूजन नहीं करते, वो धनवान है। पूजन लक्ष्मी जी का करते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की अर्धांगिनी है। धन तो आए लेकिन भगवान से मिलाने वाला धन हो। जैसे माँ बाप से मिलाती है, ऐसे लक्ष्मी वो हो जो नारायण का सुख भी दे दे। इसलिए हम लक्ष्मी पूजन करते। धनतेरस का लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी जी ने इंद्र को कहा कि जो पुरुषार्थी है, संयमी है, माता पिता का भक्त है, गुरु का भक्त है, दीक्षित है, उनके यहाँ मैं कायमी निवास करती हूँ। जो गुण चोर है, निगुरे है, निंदक है, व्यभिचारी है, सूरज उगने के बाद भी सोते रहते हैं, उनके यहाँ मैं ज्यादा नहीं ठहरती हूँ। जो देवता, अतिथि और सज्जनों का सेवक है, उनके यहाँ मैं सुख देने वाली होती। इस प्रकार कथाएं तो बहुत सारी है, प्रसंग बहुत सारे हैं। दिवाली के शुभ भावना सहित आपको राम राम, मंगलमय दिवाली की बधाइयां हो। नारायण 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 नारायण।
तो चौथी बात क्या होगी कि मिठाई खाएं और खिलाएं, अपनी अंतरात्मा की मधुरता लाएं और बांटें। तो उसके लिए सुंदर उपाय उच्चारण करो। सब मंत्रों का माई बाप मंत्र है ओमकार। इसकी छंद गायत्री है, इसके ऋषि भगवान नारायण स्वयं है। ओमकार मंत्र की महिमा के खोजने वाले आदि पुरुष भगवान नारायण है। गायत्री मंत्र की महिमा खोज कर उसका फायदा उठाने वाले आदि पुरुष विश्वामित्र है। ऐसे ओमकार मंत्र का फायदा उठाने वाले आदि नारायण भगवान। ये ओमकार मंत्र छंद गायत्री परमात्मा इसके ऋषि है। और देवता कौन है? गायत्री मंत्र का देवता सूर्य नारायण है। ओमकार मंत्र का देवता भगवान सर्वाधिष्ठान प्राणी मात्र के हृदय में जो सत रूप में, चित रूप में, आनंद रूप में बसे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का जो कारण है, वे ही इस ओमकार मंत्र के देवता है। अब क्या बाकी रहेगा? कौन सा आशीर्वाद अलग से दो? न्यायाधीश न्याय की कुर्सी पे बैठ जाए, फिर उसको आशीर्वाद दें कि चपरासी झाड़ू लगाने लग जाए, भगवान करे, प्याऊ वाला पानी पे बैठ जाए, वादी प्रतिवादी हाजिर हो जाए, असील और वकील हाजिर हो जाए तुम्हारे आगे। नहीं नहीं, न्यायाधीश अपने कुर्सी पे आते ही बाकी का सब होने लगता है। ऐसे ही आप अपने परमात्मा पद पे आते ही बाकी का सब होने लगे। ऐसी बात क्यों न करें? एक शिष्य ने अपने गुरु जी से अर्ज किया कि गुरुदेव, शादी नहीं होती, आपकी कृपा के बिना कोई चारा नहीं, कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए। गुरु ने कहा पागल, शादी का ही मंत्र दे दूं बस? शादी हो गई, फिर बेटा नहीं होगा तो फिर आएगा मेरे पास, और बेटा हो गया और वो पढ़ा नहीं अथवा उसकी शादी नहीं हुई तो फिर मेरा सिर खपाएगा और तू तकलीफ में पड़े। बेटा भी हो गया, उसकी शादी हो गई और बरकत नहीं पड़ी तो, इसलिए बेटे ले ये मंत्र देता हूं, देव आ जाएगा। तू देवता को बोल देना कि और कुछ नहीं चाहिए, एक ही वरदान आप दे, मैं अपनी बहू रानी को, पुत्र वधू को सोने के कलश में छाछ बिलोती देखूं, तो इससे तेरी शादी हो जाएगी, तभी पुत्र होगा, और पुत्र की भी शादी हो जाएगी तभी बहू आएगी, घर में संपत्ति होगी तभी सोने के कलश में छाछ बिलोगी। एक में ही सब आ जाए ना, दाढ़ी की दाढ़ी और बाबा का बाबा, बापू का बापू, गुरु का गुरु, साईं का साईं, सब एक में ही मिल जाए। तो हम आपको ऐसा आशीर्वाद बताना चाहते हैं, बस सब आ जाए उसमें। तो जिसको पसंद न हो चले जाओ, जिनको दूसरा इससे बड़ा आशीर्वाद लेना हो और जगह जाए। हमारे पास तो बस इतना सा ही, बस कलश में सब। वो कलश से भी एक ऊंचा और है कि कलशों का कलश परमात्मा का सुख तुम्हें मिल जाए, परमात्मा की प्रीति तुम्हें मिल जाए। जब परमात्मा का सुख और प्रीति मिल गया तो परमात्मा दूर रहेगा। जब परमात्मा आपका आत्मा होकर प्रकट होगा तो रिद्धि सिद्धि यश संपदा के लिए अलग आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी क्या? तो ये अलग परचूरन दुकान हमारे बस की बात नहीं है। अब हम थोक की दुकानें चलाते, होलसेलर, यहाँ होलसेल माल बिकता है, मास्टर कुंजी मिल गई, सारे ताले खुले। तो आप सब मिलके बोलो प्रीतिपूर्वक, ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे प्रभु प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग आनंद जोर मत मारो, प्रेम से डूबते जाओ, ताकत नहीं प्रीति।
उसी के होते जाओ मन में, भीतर ही भीतर। कोई बुलवाए फिर तुम बोलो ये क्यों? तुम्हें कुंजी मिल गई, अपने आप भीतर ही भीतर बोलते जाओ, प्रीतिपूर्वक बोलते जाओ, होते जाओ उसके और खोते जाओ उसमें। आनंद आनंद, शांति शांति, माधुर्य। मन ही मन बोलते जाओ, होठ बंद रखो। होठ बंद, मुंह बंद रखो। अंतर में सुखदेव जी महाराज को तो एक कोपिन है, तब भी कान को एक झोंपड़ा काफी हो जाता है। रहीदास को मुट्ठी भर अनाज काफी हो जाता है। दादू दीनदयाल महाराज को अंतरात्मा की तृप्ति मिली। जेलसी करने वालों ने जेल में डाल दिया तो जेल में भी दिखे, बाहर भी दिखने लगे। कोई मनाने आए भोजन करने चलो तो चलो, फिर महाराज तो वहां बैठे और भोजन करने वाले महाराज उनके साथ भी। ऐसे 7 कुटुंब एक दिन एक साथ महाराज को भोजन करा रहे। फिर 7 के घर से आए और एक में समा गए। तो एक जीव में से स्वप्न में से अनेक बन जाते। ऐसे उन्होंने योग की शक्ति से लोगों का ध्यान ईश्वर की तरफ आकर्षित किया। स्वामी निश्चल दास दादू दीनदयाल संप्रदाय की परंपरा में, स्वामी केशवानंद साईं, लीलाशाह साईं, अपन दादू दीनदयाल महाराज की परंपरा से, लाल बापू वाले भी उन्हीं परंपरा से। ओम ओम आनंदाय ओम ओम माधुर्य राम राम सत श्री राम 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 सत श्री राम। ओम ओम हरि ओम आनंदाय माधुर्य। आप वह मिठाई खा रहे हो जो योगी लोग खाते अपने अंतर में। दिवाली के पर्वों पर
बाहर की मिठाई के साथ साथ अंतर आत्मदेव के ध्यान की मधुरता भी आवश्यक है। ओम ओम आनंद जल्दबाजी न करो, बोलो उतनी देर डूब जाओ उस अमृत स्वरूप ईश्वर में। ओम आनंद प्रीतिपूर्वक, मशीन की नाई नहीं। मशीन की नाई रटने वाले भले रटे पाप क्षय होंगे, लेकिन प्रीतिपूर्वक भजने वालों को तो पाप क्षय के साथ परमात्मा रस में प्रवेश मिलता है। प्रभु जी प्यारे जीओ, આજની ઘડી રળિયામણી મારા ગુરુના પ્રસાદની વધામણી। અમે તો મીઠાઈઓ ખાઈશું મેદાની બેસનની માવાની, પણ ગુરુ મીઠાઈ ખાવડાવે છે પ્રભુ રસની। વાલુડાના ધ્યાનની મધુરતા। પ્રભુ તારો જય થાવ। गुरुजी अमारी संभाळ लेजो, दिलडामां रहीने दोरवणी देजो। साची मिठाई भणी अमने लई देजो। मधुमय, आनंदमय, सुखमय घड़ी। बहुत बढ़िया, सुंदर, भीतरी भीतर खो जा। मधुरता खाते खाते मधुर रस में मधुमय होते जा। कोई ज्यादा जोर करे तो पड़ोसी उसको जरा हिला देना। रूपम मधुरम, ओमम मधुरम, अर्थम मधुरम, इष्टम मधुरम, ऋषि मधुरम, देवता मधुरम, छंदम मधुरम, अखिलम मधुरम, निखिलम मधुरम, मधुराधिपते मारो वालुड़ा मेरे पिया प्रभु। ये ऐसी मिठाई है कि आरोग्य के कण भी बनाएगी। सलोनी सुहानी रसीली मिठाई वशिष्ठ आदि हलवाइयों की बनाई, उसे खाए तृष्णा दुराशा मिटाई, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। ये व्यास वशिष्ठ जी महापुरुषों ने बनाई है मिठाइयाँ। ये रसमय मिठाइयाँ और हृदय के पड़ीके में ही मिलती है। हाँ, निगाहों से बढ़ती है और दिल की प्यालियों में ही मिलती है। हाँ, सलोनी सुहानी रसीली मिठाई वशिष्ठ आदि हलवाइयों की बनाई, उसे खाए तृष्णा दुराशा मिटाई, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी।
तृष्णा विकारों का दिवाला ही निकाला, दिल में ही पा लिया दिल का घर वाला, दिल में ही पा लिया दिल वाला। प्रभु तेरी जय हो, आनंद देवा, ओ गुरुदेवा, प्रभु देवा। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देखो साधकों को दिल, साधकों का दिल प्रभु रस में तरता, प्रभु माधुर्य में तरता। कहाँ गई चिंता, कहाँ गई लक्षाधिपति करोड़ाधिपति होने की वासना? अरे प्रभु सुख मिल रहा है तो करोड़ाधिपति क्या बेचारा सुख लेता है? वो तो संभाल संभाल के मर जाते बेचारे। मौज तो सत शिष्य ही मार लेते। सतगुरु का प्रसाद तो सत शिष्य के लिए खास इनायत होता है। ये सतगुरुओं की मिठाई तो सत शिष्यों के लिए इनायत होती है, रिजर्व होती है, अनामत होती है। धूप वाले धूप चालू रखो। ओम आनंद, ओम माधुर्य। अनेक रूप प्रकट हुए, अनेक चमत्कार हुए, लेकिन वे कभी अपने को कर्ता नहीं मानते, कभी अपने को भोक्ता नहीं मानते, कभी अपने को सुखी और दुखी नहीं मानते। वे सदा आत्मज्ञान के जगमगाते प्रकाश में जीते और दूसरों को जिलाते। संत निश्चल दास उन्हीं की परंपरा में, साईं लीलाशाह बापू उन्हीं की परंपरा, आप हम उन्हीं की परंपरा। सिद्ध पुरुषों की परंपरा में चलने वाले भी तो सिद्धि का प्रसाद लेंगे ना। बाप तेवा बेटा वड़तेवा टेटा। ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम प्रभु जी ओम प्यारे जियो। नारायण नारायण। फटाकड़े फोड़ना, दिए जलाना, ये भी उस अखंड ब्रह्म की और का संकेत है। दिए अनेक जगमगाते हैं, कोई सरसों के तो कोई तिल के तेल, कोई मूंगफली का तेल तो कोई घी के, कोई मोमबत्ती के दिए। हजारों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों दिए जगमगाते, लेकिन सभी दियों में ज्योत वही की वही, प्रकाश वही का वही। फटाकड़े किस्म किस्म के फटाकड़े फूटते हैं। कोई बड़ा आवाज करता है, कोई छोटा, तो कोई 5 रंग, तो कोई 3, तो कोई 7 रंग। कोई अनार के दानों की नाई, तो कोई और रंग की नाई। कोई लक्ष्मी छाप देते, तो कोई किसी छाप, तो कोई किसी छाप, कोई किसी रंग, तो किसी किसी कंपनी के, लेकिन गंधक सभी में एक। मिठाइयों की दुकान अनेक मिठाइयों की,
कीमतें अनेक, मिठाइयों के स्वाद अनेक, लेकिन उन सब में मिठास तत्व एक का एक। ऐसे ही चित्त अनेक, वृत्तियां अनेक, राग अनेक, द्वेष अनेक, भय अनेक, शोक अनेक, हर्ष अनेक, राग के प्रसंग अनेक, और भी न जाने कितने कितने चित्त के खेल होते, लेकिन चैतन्य सत्ता एक की एक। बचपन का राग खिलौनों में था, छोटी मोटी चीज में राग होने के कारण मिलती तो हर्षित होते थे, और छोटी बीच कोई छीन लेता तो शोकातुर होते थे। बचपन चला गया, बचपन के राग द्वेष की बेवकूफी चली गई, लेकिन उसको देखने वाला वही ज्ञान देवता परमात्मा एक जो अभी है। ये दीपावली अनेक रंगों में, अनेक दीपों में, अनेक मिठाइयों में, अनेक फटाकड़ों में, अनेक चित्तों में, अनेक वृत्तियों में, अनेक सुखाकार, दुखाकार, लोभाकार, मोहाकार अवस्थाओं में ज्ञान देवता एक का संदेश देती। जरा जरा बात में अगर उलझ जाएंगे तो अपने हृदय रूपी अयोध्या में राम जी का प्राकट्य आगमन नहीं होगा। राम अयोध्या से चले जाते, अयोध्या सूनी हो जाती, लोग दुखी हो जाते। लेकिन राम जी आने वाले हैं तो लोग घरों को साफ करते। अपने चित्त में आत्माराम आने वाले होते तो हम इंद्रियों को स्वच्छ और संयम रखें। स्वच्छ और संयमित इंद्रियां ही राम के आगमन की पूर्व भूमिका है। हर दिल में छुपे हुए राम संयम और स्वच्छता के द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं। उत्सुकता हो, राम अयोध्या में आए, नौ द्वार वाली ये देही अयोध्या है। इसमें राज्य करते हैं राजा दशरथ। 10 इंद्रियों में रत रहने वाला जीव दशरथ राज्य करता है। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 वृत्तियां इस जीवात्मा रूपी दशरथ की है। ये चाहता है कि राम राज्य हो, लेकिन कैकेयी की कहानी में लगकर राम राज्य की जगह राम वनवास हो जाता है। दशरथ रूपी जीव राम खोते और दुखी होते हैं। सीता जी राम जी के साथ साथ जाती और सोने का मृग देखती। सोने के मृग की तरफ आकर्षण हुआ। सोने का मृग ने राम जी का सानिध्य से दूर कर दिया। स्वर्ण की लंका तो मिली, लेकिन राम बिना के सोने की लंका क्या माना रखती। सीता जी तड़प रही। हनुमान जी ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति हैं। शास्त्रों का ज्ञान और संसार के विषय विकारों से वैराग्य वाले हनुमान जी अगर सहयोग देते तो सीता जी श्री राम से मिल पाती हैं। ऐसे ही भक्ति वृत्ति तुम्हारी ब्रह्म परमात्मा को मिले, इसलिए अभ्यास और वैराग्य रूपी हनुमान की आवश्यकता है। चित्त प्रसाद, उस चित्त में जो परमात्मा चैतन्य है उसके प्रसाद से चित्त को पावन करे। सिखों के गुरु ग्वालियर जेल से जिस दिन छूटे वो पवित्र दिन आज का दिवाली का दिन, राम तीर्थ का प्रागट्य दिन, दिवाली का दिन, साक्षात्कार दिन, दिवाली का दिन। शरीर शांत हो गया तो दिवाली का दिन। इस दीपावली को
वर्ष की आखिरी रात मान सकते हैं और दीपावली के दूसरे दिन को वर्ष का प्रथम दिन मानते हैं। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, वर्ष के प्रथम दिन जो हर्ष से आनंद उल्लास से रहता है उसका वर्ष भर हर्ष और आनंद उल्लास से जाता है, जो शोक में रहता है वो वर्ष भर शोक में गुजारता है। आज जब ध्यान करते से सुमरण और प्रसन्नता से रात्रि थोड़ा जागरण करके फिर आराम कर लेना। सुबह बिस्तर पर उठते ही आनंद स्वरूप परमात्मा मेरा आत्मा है, प्रभु मेरे निजी है, सुहृद है, सखा है, परम हितैषी है। ओम ओम आनंद ओम 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 माधुर्य ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री गुरुदेवोभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः। ओम आनंद ओम ओम प्रभु तुम मेरे हो ना। वर्ष का प्रथम दिन है, वर्ष शुरू हुआ और देखते देखते आयुष्य का 1 साल बीत जाएगा, फिर दिवाली आएगी। आयुष्य क्षीण हो रहा है, आयुष्य क्षीण हो जाए उसके पहले मेरा अज्ञान क्षीण हो जाए। हे ज्ञान दाता प्रभु, मेरा दुख नष्ट हो जाए। हे सुख स्वरूप ईश्वर, मेरी चिंताएं दूर हो जाए। हे चैतन्य स्वरूप प्रभु, संसार की आसक्ति से दुख, चिंता और अज्ञान बढ़ता है, तेरी प्रीति से सुख, शांति और माधुर्य का निखार होता है। प्रभु तुम कैसे हो तुम ही जानो, हम जैसे तैसे हैं तुम्हारे हैं देव। ओ जिसको वासुदेव नाम में प्रीति हो ऐसे ही जप ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय वाले नमः, नमः इति नमः। ये देह मेरा नहीं है, देह से संबंध भी मेरा नहीं है, लेकिन प्रभु मेरा है, मैं प्रभु का। भगवान के साथ अपनात्व सुबह अपना याद कर लेना। वास्तविक में भगवान ही अपने हैं और कोई अपना नहीं है। धन अपना नहीं है, वो तो शरीर के काम आ जाता है थोड़ा। मकान अपना नहीं है, वो शरीर के काम आता है। शरीर अपना नहीं है, ये तो मौत के काम आ जाता है, व्यवहार के काम आ जाता है। जब शरीर अपना नहीं है, अपना हो तो अपने कहने में चले। अपन नहीं चाहते कि दाढ़ी सफेद हो जाए, बाल सफेद हो जाए, बुढ़ापा आ जाए, बीमारी आ जाए, मर जाए। हम नहीं चाहते, फिर भी होता है। तो न शरीर हमारा है, न हमारे कहने में चलने वाला है, लेकिन प्रभु हमारे हैं। और प्रभु हमें सत प्रेरणा देकर इस संसार रूपी नाट्यशाला का नृत्य दिखाकर अपने अमर आत्म सुख के तरफ ले जाना चाहते हैं। प्रभु की हाँ में अगर हाँ मिला दे तो हम निर्दुख हो जाएंगे। दुख कब होता है? जब नियति के सामने हमारा आम पकड़ पकड़ के बैठा रहता है। प्रभु की हाँ में अगर हाँ है तो जो थारी मर्जी वो हमारी मर्जी। मृत्यु तो आने वाली है, अब मृत्यु से कब तक भागते रहेंगे? दुख भी आने वाले आते हैं, सुख भी आते हैं जाते हैं। सुख और दुख में डूबे नहीं, सुख और दुख को साधन रूप में दिया है प्रभु ने, तो उसको साधना ही बनाए। सुख आए तो बांटे और दुख आए तो दुख हरि श्री हरि को वैराग्य बढ़ाने की प्रार्थना करके दुख से जूझे नहीं, दुख से दबे नहीं, सुख में डूबे नहीं। सुख और दुख को महत्व न दे, महत्व दे सुख और दुख के साक्षी ज्ञान स्वरूप परमात्मा को।
तो ये सुख और दुख दोनों साधन हो जाएंगे। चातक मीन पतंग जब पिय बिन रह नहीं पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। मछली बिना पानी के नहीं रह पाती, चातक पतंग दिए बिना नहीं रह पाता, चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद बिना नहीं रह पाता। तो साधक अपने साध्य स्वरूप ईश्वर के बिना कैसे रह पाए। लाहौर कॉलेज में और इंटर कॉलेज में तीर्थराम प्रोफेसर का काम करते, सेवा करते थे। सुबह सुबह प्रभु के ध्यान में बैठते बैठते वृत्ति सात्विक हो जाती है, दोष निवृत्त हो जाते, वासना क्षीण होने लगती है। तो परमात्मा का जो आनंद स्वभाव है, परमात्मा सत है, चित्त है, आनंद स्वभाव है। तो परमात्मा की सत्यता तो विचार पूर्वक जान सकते, चेतनता तो बुद्धि पूर्वक दिखती है जीवों में, लेकिन भगवान का आनंद सात्विक वृत्ति ध्यान द्वारा जागृत होता है। विषयों द्वारा भगवान का आनंद स्वभाव सुख रूप में दिखता है, और विषय रहित जो सुख है वो भगवान का आनंद स्वभाव में प्रकट होता है। देखना, सुनना, भोगना, मन चाही परिस्थिति आने से जो सुख होता है वो भगवान के आनंद की तरंग है। इन तरंगों में जीव उलझे नहीं तो भगवान का मूल आनंद स्वभाव जीव को मिल जाए। बिनु रघुवीर पद जीव की जरनी न जाई। कितना कमाओ कमा लो, संतोष नहीं होगा। सत्ता पालो, विश्रांति नहीं मिलेगी। सौंदर्य पालो, पत्नी पालो, पति पालो, दोस्त पालो, लवर लवरिया से घूम लो, मन चाहा दुराचार करके देख लिया, फिर भी दुराचार से भी दुराचारी को वो सुख नहीं मिलता, वह आनंद नहीं मिलता जो परमात्मा के ध्यान में लगे हुए पुण्यात्माओं के हृदय में वो प्रकाशित होता है। राजा भरतरी कहते हैं कि प्रभु ऐसे दिन कब आवेंगे तो तुम्हारा ध्यान करते करते मैं ऐसा आनंद में खो जाऊं, तुम में डूब जाऊं, तुम ही में हो जाऊं कि जंगल के बूढ़े हिरणों को पता न चले कि ये कोई जीवित मनुष्य है। पत्थर की प्रतिमा समझकर वो अपने सींगों की खुजली मुझसे खुजलाए तो मुझे भी पता ना चले, मैं इतना तेरे ध्यान में तल्लीन हो जाऊं। ऐसी सौभाग्य की घड़ियां आती है कि कितने मिनट बीते, कितने घंटे बीते, कितने पहर बीत गए, कभी कभी पता नहीं चलता। ध्यानावस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यान्तं विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। उस पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा अपरंपार, उस परमात्मा के आनंद स्वभाव में प्रोफेसर तीर्थराम खो गए। उनको पता ही नहीं चला कि कॉलेज का समय हो चला है। 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, सारे पीरियड पूरे हो गए, लेकिन ध्यान खुला नहीं। जब कॉलेज से पढ़ लिख कर बच्चे घर पहुंचे, प्रोफेसर अपने घर पहुंचे, तब तीर्थराम की आंख खुली। ध्यान से देखा तो अरे कॉलेज का समय पूरे का पूरा खत्म हो गया। भागे भागे गए तो देखे बच्चे आ रहे वापस पढ़ के। कुछ प्रोफेसर प्रिंसिपल देखे, बोले मुझे आज आने में देर हुई। बोले अभी अभी तुम तो आके पढ़ा के तो गए थे। बोले नहीं हम आए नहीं थे, हम तो बैठ गए थे जरा। बोले नहीं आज तो तुमने बहुत अच्छा पढ़ाया साहब हमको। दूसरे प्रोफेसरों ने कहा कि तीर्थराम आप तो हमारे साथ भी थे। तीर्थराम समझ गए कि जिसका ध्यान में डूबने से वो इतना ख्याल रखकर तीर्थराम का रूप लेकर मेरा काम करने को तत्पर है, उस स्वामी को मैं जरूर पाऊंगा।
जो उस परमात्मा में डूबता है उसका जगत का व्यवहार कहीं। वो कोई नाई था, राजा के पास जाता था हजामत करने को, राजा की सेना नाई। एक दिन घर में साधु आ गए तो उन साधुओं के साथ उनके भोजन सामग्री लाने में और उनके साथ भजन कीर्तन और ध्यान में तल्लीन हो गए। साधुओं को जिमा बीमा का फिर याद आया कि राजा साहब को मालिश करानी थी, उनकी दाढ़ी वाड़ी करनी थी, स्नान कराना अभी तक मैं नहीं किया। अब राजा तो मुझे बड़ा दंड दे। वो अपनी हजामत की पेटी लेकर भागा गया, सुकड़ा सुकड़ा। दरबानियों ने कहा क्यों फिर लौट आए, कुछ अस्त्र भूल गए क्या, कैंची भूल गए? बोले मैं गाया ही कहाँ हूँ। अरे बोले अभी तो तुम गए थोड़ी देर पहले तो। बोले कोई दूसरा गया होगा। राजा साहब के पास गए। राजा बोले क्यों भाई सेनानायक क्यों आए, क्या चाहिए बोलो। आज तो तुमने बहुत अच्छे ढंग से सेना समझ गए कि हो जिस प्रभु के ध्यान में मैं डूबता हूँ, प्रभु ने इनको, राजा ने कहा तो तुम्हारे हाथ में बड़ा जादू था, बड़े प्यारे हाथ लग रहे थे। समझ गया कि वो आनंद कंद परमात्मा संकल्प मात्र से कुछ की कुछ लीला कर